बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप भी हैरान होंगे कि ये नून लीग को हो क्या गया है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब हर चीज का क्रेडिट आर्मी चीफ को देते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान में ठीक हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ की वजह से है, और वो हर बात में कहते हैं कि जी इनकी वजह से, इनके ताबुन से ये सब कुछ जो किया आर्मी चीफ ने किया है। कोई भी काम हो, मईशत के हवाले से हो, अमन अमान की बात हो, किसी भी तरह से कोई भी हवाला आप देख लीजिए, चाहे सियासी बात हो या माशी बात हो, किसी सतह पर भी वो ये नहीं कहते कि जी हमने ये किया है, आप खुद क्रेडिट नहीं लेते। वो कहते हैं जी इसमें आर्मी चीफ की इन्वॉल्वमेंट थी। मगर वही नून लीग, उनके ही मुशीर, उनके ही काबीना के रुकन, सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह जो नून लीग की पॉलिसी को आगे लेकर चलते हैं, उन्होंने आर्मी चीफ को ही सीधी सीधी सुना दी है, डायरेक्ट हो गए। यानी हार्ड स्टेट का आर्मी चीफ ने कहा, मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा, ये उनकी स्टेटमेंट थी। आईएसपीआर की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि आर्मी चीफ ने पार्लिमानी कमेटी में जो खिताब किया है, जो ब्रीफिंग दी है, जो बात की है, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट बने रहेंगे, हमें हार्ड स्टेट बनना होगा। इस तरह नहीं हो सकता। ये जाफर एक्सप्रेस का जब सानिया हुआ था उसके बाद ये इजलास बुलाया गया था और उसमें आर्मी चीफ ने बात कही थी। हत्ता कि अभी हाल ही में एक हार्डन द स्टेट को, रियासत को सख्त करने के लिए एक कमेटी बना दी गई जिसकी सरबराही दी गई मोहसिन नकवी को। अब राना सनाउल्लाह पहले भी मोहसिन नकवी को बातें सुनाते रहते हैं कि जी शुक्र करें वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते। वैसे अब तो ये बातें आ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब शायद आने वाले सदर हो सकते हैं अगर खुदा न खास्ता जरदारी साहब को कुछ हुआ। ये सीनियर साफी ये बात कर रहे हैं। खैर, तो अब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हार्ड स्टेट क्या होती है। यानी आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमें हार्ड स्टेट बनना होगा, सारा बता रहे हैं कि हमें सख्त तरह से डील करना होगा, अब सख्ती लानी होगी, कोई सोशल मीडिया कहीं भी कुछ भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो राना सनाउल्लाह उल्टा चल रहे हैं कि जी हार्ड स्टेट क्या होती है, कोई स्टेट हार्ड नहीं होती, ये है वो है। वो तो पूरे उस विजन को निगेट कर रहे हैं आर्मी चीफ के। और इनके जुमले में आपको सुनवाऊंगा। इन्होंने कहा है हार्ड स्टेट कोई चीज नहीं होती, बल्कि रियासत तो सॉफ्ट होती है जो मामलात को एक लीगल तरीके से रेगुलेट करती है। ये देखिए, ये उन्होंने खुद रद्द कर दिया सादर नजरिया, और अलीना शिगरी साहिबा ने अपने प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह को इन्वाइट किया। उन्होंने इसको ट्वीट किया बाकायदा कि सारा नजरिया उन्होंने रद्द कर दिया है। मलिया लोधी साहिबा ने अपने आर्टिकल में जिक्र किया, उन्होंने कहा हार्ड स्टेट की तरफ अब जब जाया जाए, तमाम तर इकदाम भी लेके क्या रियासत अपने मकासद अचीव कर सके, और हार्ड स्टेट की इस्तेलाह के बजाय वो मशवरा दे रही है कि कॉम्पिटेंट और स्ट्रॉन्ग स्टेट। नहीं, मेरा भी ख्याल कि अब ये हार्ड स्टेट के हवाले से जो सवाल थे उसका जवाब सुनिए, राना सनाउल्लाह ने दिया क्या है जवाब। हार्ड का लफ्ज़ जो है ना ये ऐसे ही चल पड़ा है। हार्ड स्टेट कोई स्टेट नहीं होती। हार्ड स्टेट का लफ्ज ऐसे ही चल पड़ा है। हार्ड स्टेट कोई स्टेट नहीं होती। भाई आर्मी चीफ को इस चीज का नहीं पता। आर्मी चीफ की स्टेटमेंट, आईएसपीआर की तरफ से स्टेटमेंट आ गई, सारी ब्रीफिंग दी गई, शहबाज शरीफ वहां मौजूद थे, सारी जमातें थी सिवाय तहरीक इंसाफ के, उन्होंने सारा आपको समझाया बताया। तो उसका मतलब है कि आप ये देख लीजिए, डायरेक्ट हो रही है कहानी, काम सीधा हो रहा है। क्या मोहसिन नकवी इसीलिए नाराज थे कि वो हार्ड स्टेट नहीं बनने दिया जा रहा, जो हार्डन स्टेट की एक कमेटी बनाई गई जिसकी सरबराही मोहसिन नकवी के पास है, जिसमें तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरी होंगे, जो सबसे बड़ा अफसर होता है कि प्रैक्टिकली यानी तमाम रियासत की मशीनरी वो मोहसिन नकवी के अंडर आ गई। ये इनको इख्तलाफ है। चक्कर क्या है जिसमें कह रहे हैं जी हार्ड स्टेट क्या, ये क्या इस्तेलाह है, ये कहां से आ गई। स्टेट जो है वो हमेशा जो है वो एक सॉफ्ट इमेज और सॉफ्ट जो है वो रखती है अपने शहरों के लिए, अपना जो है वो दिखेगा। कोई हार्ड स्टेट वाला स्टेट हमेशा सॉफ्ट रहती है, सॉफ्ट तरीका कार रखती है। हार्ड स्टेट वाला कहां से आ गया। मामला इस तरह से हाँ, एक रेगुलेटर के तौर पे तो काम कर सकती है, और रेगुलेट करना चीजों को उनके दायरे में रखना, चीजों को। अच्छा, एक लीगल स्टेट तो हो सकती है, रेगुलेट कर सकती है। यहाँ कौन सा लीगल आपने काम किया है। 26वीं तराइनी तरमीम किस लीगल तरीके से हुई है, किस तरह लोगों को उठाया गया, वो अख्तर मेंगल साहब से पूछ लें। उसके बाद जुडिशरी का क्या हाल हो गया, कानून इंसाफ का क्या हाल हो गया है, उसका जरा आप हाल देख लें। किसको यहाँ पर इंसाफ मिल रहा है। आलमी सतह पर देख लीजिए, यहाँ तो आपने जुबानें काट दी, लोगों को चुप करवा दिया, लोग लापता हो रहे हैं। आलमी सतह पर जो रैंकिंग है उसमें देख लें कि क्या है। बदतरीन निजाम इंसाफ पाकिस्तान का इस वक्त करार दे दिया गया है। पिछले 3 साल में क्या हुआ। राना सनाउल्लाह साहब जब घरों में रेड करवाते थे खुद इसका क्रेडिट लेते थे। 4414 मैंने घरों में रेड करवाए हैं, हजारों लोग गिरफ्तार करवाए हैं। वो फिर कौन सी स्टेट थी, वो कौन सी रेगुलेट हो रही थी, वो कौन से कानून के तहत हो रही थी, किस कानून के तहत लोग जो हैं लापता होते हैं, अगवा होते हैं। और उसके बाद अचानक, यानी चाहे वो वकील भी है, इमरान खान साहब वकील, फिर अटॉर्नी जनरल बताते हैं जी आज वो आ जाएंगे, और फिर पता लगता है किसी नाके पर कोई अगवा कर उनको छोड़कर चले गए। ये सब क्या है। यहाँ जो अरशद शरीफ शहीद के साथ हुआ, आज तक उनका केस नहीं लग रहा। जो इमरान रियाज के साथ हुआ, कई लोगों को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, जो छोड़कर नहीं जा सके, उनके साथ देखिए क्या हो रहा है। नौकरियों से लोगों को निकलवाया जा रहा है।
जो दीवार में चुन दिया गया, जो यहाँ पर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच के हुक्म के बावजूद, वो कौन सी स्टेट है, वो कौन सा कानून, कौन सी रेगुलेशन हो रही है? ये कोई हार्ड काम नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐन इंसाफ है। तो ये स्टेट जो है वो मुसक हो सकती है, रेगुलेटर हो सकती है। हार्ड वाला लफ्ज जो है ना, जैसे खामखाई लोगों ने चला दिया, खामखाई लोगों ने चला दिया है। यानी आप क्या राणा सनाउल्लाह लोग नहीं पता ये बात आर्मी चीफ ने कही हुई है? ये देखिए, आपको हर जगह खबर मिल जाएगी, लेकिन मैं इंटरनेशनल इदारे बीबीसी को कोट कर रहा हूं। आर्मी चीफ का पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने का बयान, ये देख लीजिए, और पूरी इसकी तफसील, ये इलामिया जो आया उसमें देखिए, पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाना होगा आर्मी चीफ। इस्लामाबाद फौज के मीडिया विंग ISPR की तरफ से कौमी सलामती के इजलास में आर्मी चीफ के खिताब की भी तफसीलात शेयर की गई, और ISPR की जानिब से जारी आर्मी चीफ के बयान में कहा गया कि हमें बेहतर गवर्नेंस के साथ पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। हम कब तक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? ये अल्फाज, ये टर्म आर्मी चीफ ने यूज किए, इससे पहले ये ज़ेर बहस नहीं थी, और इस पर ये सारी बात होती रही है, हार्ड स्टेट और ये सब बात। इसमें ANP के रहनुमा एमिल बली ने फिर ये कहा कि आर्मी चीफ ने कहा जी हमें बॉर्डर्स पर जाने दें, और फिर ये भी स्टेटमेंट आर्मी चीफ की तरफ से आई थी, ये छपी भी थी, कि जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ ने कहा है कि बैड गवर्नेंस की वजह से कब तक हम खून से ये भुगतते रहेंगे कि गवर्नेंस ठीक नहीं है, और फौज जो है वो कुर्बानियां देकर, अपना खून देकर, शहादतें देकर ये गवर्नेंस का खिलाफ पूरा करती रहेगी। उन्होंने तमाम हुकूमतों को ललकार दिया। इसका मतलब सामने शहबाज शरीफ भी बैठे हैं जो कहते हैं सब कुछ आर्मी चीफ कर रहे हैं, तो उनके सामने उन्होंने कह दिया कि जी गवर्नेंस आपकी खराब है। चारों सूबे उसमें आते हैं, उसमें 3 जगहों पर तो इन्हीं की हुकूमत है। एक तहरीक इंसाफ की है खैबर पख्तूनख्वा में, बाकी बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, पंजाब में नून लीग है, विफाक में नून लीग है। तो असल तो इन्हीं दोनों का स्टेक है जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। 2 सूबों में पीपल्स पार्टी है, और उसके अलावा विफाक और पंजाब में सबसे बड़े सूबे में नून लीग है। तो गवर्नेंस तो फिर 90% तो गवर्नेंस इनके अंडर है, तो 90% गवर्नेंस का तो फिर इनको जवाब देना चाहिए। जो आर्मी चीफ ने कहा जी गवर्नेंस आपकी तबाह बर्बाद है। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए मोहसिन नकवी की सरबराही में आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई। ये खबर देख लीजिए, तो हार्डन स्टेट कमेटी है बाकायदा, हार्ड स्टेट बनाने के लिए मोहसिन नकवी की सरबराही में आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई। यह हाल ही में खबर आई, और राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं हार्ड स्टेट क्या होती है? भाई कमेटी बन चुकी है हार्ड स्टेट के नाम से, आर्मी चीफ का बयान आ गया है, और आप कह रहे हैं जी ये क्या होता है, ये ऐसी खामखा जुमला कर दिया, फलां कर दिया। तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से मुझे लगता है कि एक अटैक है उस सारे विजन पर। तो ये चल क्या रहा है? मियां नवाज शरीफ साहब फिर वही बयानियां बनाने लगे हैं जो मैंने आपसे अर्ज किया था, वोट को इज्जत दो का, उस तरफ आ रहे हैं। कुछ चल रहा है, ये ऐसे नहीं बयान दे दिया गया। कोई राणा सनाउल्लाह बच्चे नहीं है जो बार बार उन्होंने इस चीज को हिट किया है। कोई बात चल रही है, कुछ गड़बड़ है, ये बात अब सामने आ रही है। आने वाले दिनों में मजीद पता लगेगा। अभी मोहसिन नकवी नाराज थे, फिर मरीम साहबा को जाना पड़ा, उनको मनाना पड़ा, उनकी तबीयत का पूछना पड़ा, फिर वही बीमार मोहसिन नकवी साहब आते हैं, मियां नवाज शरीफ से मिलते हैं, तो लगता है बातचीत नहीं बनी। मियां नवाज शरीफ जाते नहीं इसमें, इस इजलास में जो कौमी सलामती कमेटी, पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें मियां नवाज शरीफ गए ही नहीं। और फिर ये कि जी वो बीमार हो गए हैं इसलिए नहीं वो आए, और फिर डॉक्टर वो स्टेथोस्कोप लेकर गाउन पहनकर साथ साथ फिर रहा है। अब मियां नवाज शरीफ वो लहर के लाहौर की रीमॉडिफिकेशन और इसकी बिल्डिंग्स को जनाब नए तर्ज पर तामीर का, पुराने लाहौर को प्रिजर्व करने का जो मंसूबा है उसकी सरबराही लेकर बैठ गए, एक सरकारी तौर पर वो आ गए हैं। तो तबीयत ठीक है तो फिर ये कर रहे हैं। अभी लंदन जाने की भी प्लानिंग है। फिर ये सब लंदन क्यों जा रहे हैं? मरीम साहबा भी, नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी, बिलावल तो जा भी चुके हैं दुबई। यानी वालिद बीमार है, शदीद बीमार है, जरदारी साहब के बारे में खबरें आ रही हैं, तो बिलावल साहब चले गए हैं। फिर सिंध में हालात देखिए, जो नहरों के हवाले से वहां पर जो जज्बात हैं, अवामी जज्बात, वो उबल रहे हैं। बलूचिस्तान में उनकी गवर्नमेंट है, वहां पर हालात देख लीजिए, कहा है जंग किसी सूरत हाल है, दहशतगर्दी के खिलाफ, तो बिलावल बाहर चले गए हैं कि सदर साहब बीमार हैं, वो भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को हेड ही करते हैं, एक तरह आप जानते ही हैं सारा कुछ वही चलाते हैं, वो बीमार हैं तो उनको कोई फिक्र ही नहीं। तो चक्कर कुछ है, गड़बड़ हो चुकी है। और इसी में आप देखिए ये मनाजिर भी देख लीजिए क्या हुआ है। रात 12:30 बजे अडियाला के बाहर इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान के साथ इज़हार यकजहती रैली। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा, मेजर रिटायर्ड लतासिब सित्ती, अवाम सिमाबिया ताहिर सत्ती, सदर यूथ विंग शिमाली पंजाब राजा शहबाज भट्टी और नायब सदर यूथ विंग पंजाब राजा उस्मान टाइगर की क़यादत में अडियाला जेल के बाहर रैली। इमरान खान के हक में नारेबाजी होती रही। ये देखिए मनाज़र, ये देखिए आप, आली हमजा भी थी, दीगर लोग थे, और वहां पर ये देखिए फिर यहाँ नारेबाजी होती रही है। इमरान खान साहब, ये रात गए रैली निकली है।
कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। यानी मज़ाहमत तो की है। रात आप देखें तहरीक इंसाफ की तरफ से मज़ाहमत नजर आई है, लोग फिर मुतहरिक हुए हैं, फिर गिरफ्तारियां दी हैं, एक खबर भी बन रही है, लोगों का भी नजर आ रहा है। तो ये मानना पड़ेगा कि कल रात फिर तहरीक इंसाफ ने मज़ाहमत करके दिखाई है। फिर इमरान खान की तीनों बहनों को गिरफ्तार किया गया, फिर उनको रिहा किया गया, कारकुन गिरफ्तारियां, रिहाइयां, ये सब साथ चलती रही। एक वक्त में कंफ्यूजन भी फैली कि क्या हुआ है, क्योंकि पुलिस इनको ले गई तो कहीं खबरें चल गई इनको अडयाला जेल ले जाया गया है बहनों को, तो लगा ये कि शायद मुलाकात करवा दी गई है। दूसरी तरफ खबर आई नहीं, एक गेट से निकाल ले जाकर दूसरे गेट से निकाल दिया गया है और फिर कोई 80-85 किलोमीटर दूर वीरान में बहनों को उतार कर चले गए हैं पुलिस वाले। वीराने में 80-85 किलोमीटर दूर बेयारो मददगार छोड़ गए। अब वो बिलावल कहाँ है जो कहते थे बेगैरत लोग हैं ये, औरतों पर ये करते हैं, तो अब गैरत कहाँ गई कि रात को बूढ़ी खवातीन को इस तरह, रात गए 3 इमरान खान की बहनों को, तीनों को इस तरह सड़क पर छोड़कर चले गए। ये कहाँ हो रहा है, ये कौन सी स्टेट है? फिर राना सना समझा दें किस कानून के तहत रेगुलेट हो रही है ये स्टेट, बता देना जरा। और वहां पर खवातीन के साथ क्या हो रहा है, उनकी इज्जत के साथ क्या हो रहा है। यही कोई शरीफ खानदान की किसी औरत के साथ हुआ होता, ओह आप देखते हमारे जो टाउट साफी हैं उन्होंने गिरबान फाड़ लेने थे, उन्होंने मातम कर देना था कि तबाह बर्बाद हो गए, ये क्या हो गया, आंसुओं से रोते हैं। फिर वहां पर गिरफ्तारी होगी मरियम की, नवाज शरीफ की, ये क्या हो गया, आंसुओं से रोते हैं हमारे यहाँ साफी। और वो फिर दरखास्तें देते हैं कि नवाज शरीफ का नाम चलना चाहिए टीवी पर, क्यों नहीं उनका नाम चला जा रहा। इमरान खान के लिए किसी ने नहीं कहा कि नवाज शरीफ जनाब कन्विक्टेड है तो उसका नाम भी चले, तस्वीर भी चले, ये क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जाते थे। आज इन बहनों के लिए कोई बात नहीं करेगा कि ये क्या हो गया, रात गए, ये कंफर्म खबर आई, सबने देखा कि जी उनको रात गए वहां पर छोड़कर गए हैं खवातीन को। पहले कहा जी घर तक छोड़कर आएंगे, घर छोड़कर आएंगे, ये किया उनके साथ, आप सोचिए जरा। और फिर बातें क्या करते हैं ये। इसके साथ जो हामिद मीर साहब हैं उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। वो तो जनाब कहते हैं, हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हालिया और पिछली तकरीरों का तज्जिया करते हुए कहा कि दोनों तकरीरों में ज्यादा फर्क नहीं और इस बात की जरूरत है कि अब तक की तकरीरों और दावों को अमली इक़दामात में तब्दील किया जाए। हुआ क्या, कहा ये कि हामिद मीर साहब ने तो यानी वो शहबाज शरीफ साहब के साथ वो कर दिया है कि अब बंदा क्या कहे। शहबाज शरीफ ने 1.5 साल पहले भी मिनरल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था। इनकी पुरानी और आज की तकरीर में ज्यादा फर्क नहीं था। यानी 1.5 साल पहले इन्होंने तकरीर की थी, उसके बाद आज आप देख लें 1.5 साल में हालात बद से बदतर ही हुए हैं। उस वक्त इन्होंने कहा था जी वो खरबों डॉलर के जनाब निकल आए हैं, ज़खायर फलां हो गया है। इन्होंने तो पता नहीं चकवाल से या कहाँ से पता नहीं कितने दुनिया के सबसे बड़े लोहे के ज़खायर भी निकाल दिए थे अपनी पिछली गवर्नमेंट में। नवाज शरीफ को बुलाकर वो स्टेटमेंट भी दिलवा दी थी और मीडिया भी बुला दिया था। फिर हामिद मीर साहब ने कहा जी इनकी पुरानी और आज की तकरीर में ज़्यादा फर्क नहीं, 1.5 साल पहले भी इसी तरह का खिताब ऐसी कॉन्फ्रेंस से कर चुके। तकरीरों और दावों से आगे निकलकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन कायम करने की जरूरत है ताकि सरमायाकारी आए। अमन होगा नहीं तो सरमायाकारी क्या खाक आएगी। दावे इनकी तकरीरें जितनी मर्जी इनसे सुन लो, ये इनकी हालत है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के लिए यह भी बुरी खबर आई कि उनके एक बहुत ही सीनियर रहनुमा ताज हैदर साहब, और ये उनका एक ब्रेन भी था। खैर अब पुराने लोगों की पीपल्स पार्टी की जरूरत ही नहीं रही, वो नज़रिया वगैरह वो सब दफन हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। तो फिर भी ये पीपल्स पार्टी के एक बड़े लीडर थे ताज हैदर साहब, वो इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो पीपल्स पार्टी जो नज़रियाती होगी उसमें ज़ाहिर है सोग तो होगा, मगर अब ऐसे लोगों की आप देखिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये बस ऐसे इधर उधर की स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिनमें रज़ा रबानी आपको नजर आएंगे, फरतुल्लाह बाबर नजर आ जाएंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स दे देंगे वही ये गलत हो रहा है, फलां हो रहा है, ना उनकी कोई सुनता है ना कोई बात। अब पीपल्स पार्टी भी और पीपल्स पार्टी हो चुकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।